दिल्ली के जिस इलाके में 2020 के दंगों की आग भड़की थी, वहां पर एक बार फिर से नफरत की चिंगारी भड़क रही है। आरोप ये लग रहा है कि अवैध तरीके से मस्जिद के निर्माण की वजह से इलाके के हिंदू पलायन को मजबूर हो रहे हैं। हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए कि ये घर बिकाऊ है, जिसके बाद से हंगामा मचा है। हालांकि मस्जिद संचालकों ने बाकायदा निर्माणाधीन इमारत पर होर्डिंग लगाकर कहा कि कोई परेशान ना हो, लेकिन उसी मोहल्ले में रहने वाले हिंदू जो हैं वो डर के साए में लगातार जी रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से ये बड़ी खबर है। हिंदू मकानों के बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए हैं। मंदिर के सामने मस्जिद जो बनाई जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है। पलायन करने को हिंदू परिवार मजबूर हो रहे हैं। वो सारे लोगों के घरों के बाहर उन्होंने पोस्टर लगा दिए। 2020 में देखिए इसी इलाके में दंगे की आग भड़की थी। हिंदुओं का कहना है कि जब पहले से एक बड़ी मस्जिद है तो दूसरी अवैध मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? मस्जिद बन जाएगी तो रहेगा कौन? ये लोग घर घर में मस्जिद मदरसा बना लेना चाहते हैं। हिंदुओं का क्या कुछ कहना आपको सुनाएंगे, लेकिन ब्रह्मपुरी इलाके में जहां मस्जिद बन रही है वहां से आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस वक्त हम ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 और 13 के मुहाने पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं एक निर्मित भवन है। दरअसल इस पर जमीन पर मस्जिद बनाया जा रहा था, जिसे लेकर के इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा विवाद गहरा गया है। और यहाँ जो इस मोहल्ले में जो देख सकते हैं कि जो गली नंबर 12 है, इस गली नंबर 12 में यहाँ पर हिंदू बस्ती है। इस गली में लगातार जो है लंबे समय से यहाँ पर हिंदू परिवार रहने लगे थे, लेकिन जब इस मस्जिद की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया कि यह मकान बिकाऊ है, उसके बाद काफी ज्यादा विवाद गहरा गया। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस गली में ही देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, शिवाला है यहाँ पर, जहाँ देख सकते हैं कि भगवान शिव का शिवलिंग की प्रतिमा है यहाँ पे, और उसके अलावा तमाम जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमा है। तो जो गली में जो खास करके जो महिलाएं हैं जो यहाँ पूजा करने आती हैं, उन्होंने इस मसले को उठाते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि मंदिर के ठीक सामने ही मस्जिद बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे गली में सबसे ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा और लोगों ने विरोध भी किया है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो मौजपुर इलाके जो पार्षद हैं उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरीके से विवाद गहरा रहा है, आप यहाँ से पार्षद हैं, किस तरीके से आप इन चीजों को देख रहे हैं? देखो, यहाँ कोई एक मकान या दो मकान मुसलमान उनके हैं और वो शरारत करते हैं, फिर मीट फेंकेंगे। और ये मंदिर है हमारा, और ये दो टुकड़ों में ये मकान लिया है उन्होंने 75 गज का। कोई रेडी वाला है जूते वाला, उसने वो दान में दे दिया करोड़ों रुपए का, और मकान में नमाज पढ़ी जा रही है। एक बात बताओ, पहले 13 नंबर गली में नमाज पढ़ रहे हैं और इसी मकान के ऊपर से दंगे हुए और गोलियां चली। और इस माहौल को खराब करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट में आप पार्टी की सरकार बैठी है, एमएलए बैठा है, काफी जो है मुस्लिम परिवार यहाँ पे घर खरीदा है, तो ये डेमोग्राफिक चेंज क्या है? ये देखो, एक दो मकान खरीद लेते हैं, फिर उसमें ये शरारत करनी चालू कर देते हैं। और इस मंदिर के मस्जिद के ऊपर से गोलियां भी चलवाई, हिंदुओं को परेशान भी करा, और वो गोलियां हिंदू के लड़कों के लगी भी है। और यही सिचुएशन है, उसे वहाँ रात के टाइम इन्हें लड़कियों को छेड़ेंगे या कोई ना कोई ऐसा वातावरण बनाएंगे जो लोग बाग हिंदू जो है परेशान होकर चले जाएं। यहाँ यात्रा निकलती थी 13 नंबर गली से, आज 10 नंबर गली से शोभा यात्रा हनुमान जी की निकलती है कि बालाजी मंदिर में। यहाँ रामलीला भी 25 साल से होती थी, आज मैंने करवाई है वो रामलीला, अब क्या हुई है वो 27 साल बाद। तो ये सारी चीजें शरारतें जो है यहाँ के जो एमएलए है जो पहले ऑलरेडी रहे हैं और फिर दोबारा वही हो गए। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है, अपने कौमों को बढ़ावा देते हैं, और जो हिंदू बस्ती है, जो हिंदू महिला है, वो परेशान हो जाए और यहाँ से छोड़ के चले जाए। चौहान बागर में भी यही स्थिति थी। हमारे चौहान हिंदुओं की बस्ती थी, वहां जो है वो हिंदू छोड़ के चले गए और वहां मंदिर ऐसे ही पड़े हुए हैं। वही स्थिति या ब्रह्मपुरी की करने के ये वो लग रहे हैं कि जी ये ब्रह्मपुरी भी ऐसे ही खाली हो जाए, ये लोग परेशान होकर चले जाए, क्योंकि मीट और ये ऐसे टुकड़े फेंकेंगे, मंदिरों को खराब करेंगे। तो ये चीजें हमारे हिंदू बस्ती में ऐतराज मानते हैं। तो इसी चीज के लिए ये परेशानी ये पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं परेशान कर रहे, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। यही लोगों में चक्कूबाजी करेंगे, लेडीजों को छेड़ेंगे और मीट के टुकड़े डालेंगे, दंगा करवाएंगे। दंगे भी यही लोग इनकी टाइम में ही हो रहे हैं, तो जिम्मेदार यही लोग हैं, हम नहीं है। ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए हैं। लोग इस इलाके को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह यही निकलकर सामने आ रही है कि मंदिर के साथ में मस्जिद बनाई जा रही है। पहले मुस्लिम भाई एक घर में नमाज पढ़ते थे, धीरे धीरे घर को मस्जिद में तब्दील कर दिया। हिंदुओं ने मस्जिद का विरोध किया और इसके बाद भी निर्माण जारी रहा।
और बनने से, मस्जिद बनने से हिंदुओं में डर है। वो कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। हिंदू ब्रह्मपुरी से पलायन करना चाहते हैं और हिंदुओं के घर के बाहर घर बिकाऊ है के पोस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और ब्रह्मपुरी में रह रहे हिंदू परिवार देखिए इस वक्त दहशत में है। नव भारत से बात करते हुए लोगों ने अपनी बात जो है वो सामने रखी है। क्या कुछ कहा सुनिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई देखो, हिंदुओं को भगाने के लिए ही सब षड्यंत्र किया जाता है। षड्यंत्र के मस्जिदें बनाओ और हिंदू भागेगा। आपको लगता है किस तरह की साजिश रची जा रही है? ऐसा है ना भैया, ये तो जगह जगह यही काम हो रहे हैं। अब ये हमारी 11 नंबर गली है, इसके बाहर आप शाम के टाइम आ जाओ, कभी भी आ जाओ। एक तो उसके बिल्कुल गली के कोने पे ठेका खोल दिया हुआ है। ठेका खोलने के बाद का जितने नशेड़ी हैं यहाँ के लोग हैं वो आकर के वहाँ बैठते हैं शाम के टाइम, नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अब शाम के टाइम वहाँ से निकलते हुए भी डर लगता है। शाम को वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है कि हमारे बच्चे थोड़े कॉलेज वाले भी हैं, स्कूल वाले भी हैं, तो यहाँ पे लोग इकट्ठे खड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पीछे से कमेंट करते हैं लड़कियों को। और हम लोग 12 नंबर से आगे से जा नहीं सकते, हमें घूम के जाना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जागरण करते हैं तो ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, पुलिस वाले आके हमारा जागरण रुकवाते हैं। हम कीर्तन वगैरह करते हैं तो लोग चप्पल लेके निकलते हैं। वैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन जब कीर्तन होगा तो जरूर चप्पल लेकर निकलते हैं। हम इस चीज के लिए बोलते हैं तो ये लोग हमारी सुन के अनसुनी कर देते हैं। आते हैं लड़के लोग, बीच बीच में आते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये रोकेंगे, वो सोचते हैं हम कुछ कमेंट बोलें तो वो जोर जोर से बाइक की हॉर्न बजाएंगे या उसी बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। हमें तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो इनसे, लेकिन हमारी जब घंटियां बजती हैं तो इन्हें दिक्कत होती है। हम कीर्तन करते तो इनके कानों में आवाज जाती है जो इनके कानों में चुभती है। हमारे 13 में हमारी झांकी भी निकलती थी, वो भी इन लोगों ने बंद करवा दी। क्या बता रही हैं आप? गली में कीर्तन होता है ही जगह कितनी है, लेंगी पन्नी हाथों में लेके, हम मना करेंगे आज के दिन घूम के चले या घूम के नहीं आएंगी। आज बच गए हमारी और फोटो बना ले, लगा ले हमारी फोटो लगा। क्या बता रही माता जी? चप्पल पैर के चलते हैं, कपड़े पकड़ जो कीर्तन का कपड़ा बिछा रहा है थूक थूक कर चलते हैं इधर उधर को ऐसा करके, लेकिन कोई नहीं बोलती। महिला कीर्तन करती रहती है, यहाँ गली में कीर्तन होता है। ये जान करके ये किया जाता है? जान करके किया जाता है। चप्पल पहन के जब जा रहे हैं हम मना कर रहे हैं कि चप्पल मत लेके जाओ। नहीं मानते, खड़े जाएंगे ऐसे, देखेंगे घुरूर के जैसे खाएंगे हमें। ये कोई हरकत थोड़ी होती है ऐसे। तो वहाँ के जो लोग हैं देखिए, उनकी ओर से बताया जा रहा है कि वो किस तरह से लगातार लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं और सारी बातें बयान करते हुए नजर आ। और इसी वजह से अब अपने घरों के बाहर उन्होंने बाकायदा ये पोस्टर्स लगा दिए हैं कि उनका घर बिकाऊ है।